नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिस्टर ओवैसी, इनके साथ मेरे जो राजनीतिक मतभेद हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मिस्टर ओवैसी जो AIMIM के चीफ हैं और हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके साथ मेरी पॉलिटिकली ना आज बनी, ना कभी पहले बनी थी, ना भविष्य में बनी। मैंने इनके साथ NDTV में 1-to-1 डिबेट्स करी हैं, अगल बगल खड़े होकर के डिबेट्स करी हैं और खूब मैंने इनको तथ्यों के आधार पर जवाब दिए हैं NDTV में, है ना। और उस समय का NDTV, जब NDTV मिस्टर प्रणय रॉय का हुआ करता था, इनका घर हुआ करता था, और जो राइट विंग के लोग होते थे, जो देश और जनता की आवाज उठाते थे मेरे जैसे, उनको तो बोलने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद आपकी ये बहन, ये बेटी वहां जा करके उनके स्टूडियो में मिस्टर ओवैसी को तथ्यों के आधार पर एकदम अच्छी तरीके से काउंटर करके आई थी। लेकिन आज मैं मिस्टर ओवैसी की तारीफ करना चाहती हूं। अब आप बोल रहे होंगे ऐसा कैसा हो गया? ऐसा हुआ है क्योंकि इस समय जब पाकिस्तान के साथ भारत लोहा ले रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी पॉलिटिकल विल दिखा करके फ्री हैंड हमारी सेनाओं को दिया और हमारी जांबाज सेनाओं ने, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और हमारी BSF ने छक्के छुड़ा दिए, दांत खट्टे कर दिए, पाकिस्तानियों के बर्बाद कर दिया, घुटनों पे ला दिया, तोड़ दिया, बिखेर दिया, धुआं धुआं कर दिया, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए वहां पर। तब मिस्टर ओवैसी डंके की चोट पर देश के साथ खड़े थे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको मैं भी डालना चाह रही थी रील के माध्यम से अपने चैनल पर नहीं डाल पाई थी, जिसमें वो पूरी ताकत से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। और उसके बाद पाकिस्तान से कई लोगों ने उनको गालियां भी दी थी। लेकिन उस समय एक तिवारी जी या त्यागी जी कोई थे, उन्होंने, मतलब गाली थी दोनों तरफ से भाषाओं में, पर उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया था कि खबरदार मिस्टर ओवैसी को ये शब्द बोले, ये जो शब्द तुम बोल रहे हो ये तेरे लिए होंगे, ये हमारे मुल्ला है, ऐसे उन्होंने लिखा था, जैसे भी हैं हमारे हैं। एंड इसमें कोई डाउट्स नहीं है। और मैं ये चीज भी बोलती हूं कि जब भी देश की बात इंटरनेशनल लेवल पर आती है, मिस्टर ओवैसी को आप देश के साथ, मां भारती के साथ ही खड़े देखेंगे। अभी जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में गए, आदमपुर में उन्होंने जाकर के हमारे जो एयर वॉरियर्स हैं उनके बीच में बात करी, S-400 के सामने उन्होंने सल्यूट करते हुए फोटो खींची। वो पूरा दिन वहां पर थे और मैं उनको ना धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को। ऐसे प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति कभी नहीं देखे इस देश के अंदर। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर एयरबेस में जा रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट एयरबेस आदमपुर जैसे, या दिवाली में सरहदों पर जा रहे हैं सोल्जर्स के साथ त्योहार मनाने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मैं ना भावुक हो जाती हूँ पर्सनल रीजंस की वजह से भी जब मैं उनका ये जेस्चर देखती हूँ। तो उन्होंने कल बल्कि अपनी वहां पर जो संबोधन किया उसमें ये बोला जो मुझे बहुत दिल तक छू गया। उन्होंने बोला कि मैं आज आदमपुर इसलिए आया क्योंकि मैं आप लोगों के दर्शन करना चाहता था, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया है, मुझे आप लोगों पर और देश को आप लोगों के ऊपर गर्व है। आप पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर के आ गए। एयरफोर्स को बोला आर्मी, नेवी और BSF के साथ मिलकर के आपने कोऑर्डिनेशन में बहुत जबरदस्त काम किया है ना। और वो जब ये कह रहे थे कि मैं आज सुबह आप लोगों के दर्शन करने आया, तो उन्होंने ये बोला कि जब वीरों के चरण देश में पड़ते हैं तो वो धरती धन्य हो जाती है। और कहते हैं जब वीर लोगों के दर्शन हम करते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। आप सोचो, ये इस तरीके की बात कोई प्रधानमंत्री मैंने तो करते हुए नहीं सुनी, इसलिए मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ। और सर, अगर आप देख रहे हैं तो ये एक सल्यूट आपके लिए है सर, मातृशक्ति की तरफ से और देश की तरफ से। तो जब ये आदमपुर का दौरा हुआ प्रधानमंत्री जी का और वो वहां पर गए, और ये एक इंपॉर्टेंट दौरा भी था क्योंकि इन लोगों ने झूठ बोला था कि हमने आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है, S-400 को हमने वहां पर बर्बाद कर दिया है। तो उनके झूठ को डिस्ट्रॉय करने का भी एक करारा जवाब था। प्रधानमंत्री जी वहां पर गए और हमने वहां पर अपनी सारी फैसिलिटीज को देखा, हमारे एयर वॉरियर्स का, एयर ऑफिसर्स का, जो एयरफोर्स ऑफिसर्स थे उनका जोश देखा, उनकी गूंज देखी, भारत माता की जय। और उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि ये लोग साले निकम्मे लोग, नल्ले बेरोजगार झूठ बोल रहे थे हमारे एयरबेस के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें जब हुई तो उस बीच में मिस्टर ओवैसी ने एक्स पर जाकर के एक बहुत अच्छा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को चैलेंज कर दिया। और उन्होंने लिखा एक्स पर जाकर के कि भाई शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो चाइना से उन्होंने लीज पर एयरक्राफ्ट लिया है,
उसमें बैठ करके जाएंगे और जो रहीम यार खान एयरबेस है उस पर उतारने की हिम्मत करेंगे? रहीम यार खान एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया, वहां बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वही मिस्टर ओवैसी ने बोला कि शरीफ और मुनीर दोनों जो चाइना से इन्होंने लीज में लिया हुआ है, इनकी औकात इतनी भी नहीं है, उनके कहने का मतलब है कि खरीद सके, लीज में लेकर के रखा हुआ है नल्ले भिखारियों ने। तो कहने उस जहाज में बैठ करके क्या तुम जाओगे रहीम यार खान एयरबेस में और उतार के दिखाओगे हमको? यानी उन्होंने ये बोला कि तुम नहीं कर सकते, जो मेरा प्रधानमंत्री कर सकता है, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो क्लेम्स हैं आदमपुर को डिस्ट्रॉय करने के वो झूठे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो 100% सही है कि हमारी ब्रेव एयरफोर्स ने तुम्हारे रहीम यार खान को खंडर बना दिया है, वहां बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं, जाओ उन गड्ढों में कब्र खोद करके वहां लेट जाओ तुम। ये उनके बोलने का मतलब था। तो ये जो मैसेज था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि ये मिस्टर ओवैसी करते हैं, लेकिन आपने राहुल गांधी को इस तरीके से बात करते हुए कभी नहीं देखा होगा। पाकिस्तान को हेड ऑन लेते हुए, पाकिस्तान को चैलेंज करते हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हुए कभी आपने नहीं देखा होगा। भारत माता की जय बोलते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसी स्थितियों में। चाहे फिर वो मिस्टर अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे स्टालिन हो, इनको आपने कभी नहीं देखा होगा। ये कभी नहीं करते हैं। और इसलिए मैं बोल रही हूं कि शेम ऑन यू ऑल, और यू ऑल द इंडिया अलायंस गैंग नीड्स टू लर्न अ लॉट फ्रॉम मिस्टर ओवैसी व्हेन इट कम्स टू योर ओन कंट्री। एंड जब देश दहशतगर्दों के साथ, पाकिस्तान यानी दुश्मन मुल्क के साथ लड़ रहा होता है, तब इस प्रकार का जज्बा होना चाहिए। और इसलिए मैं बोल रही हूं कि मैं एकदम दिल की गहराइयों से मिस्टर ओवैसी की तारीफ कर रही हूं और भारतीय होने के नाते उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूं, क्योंकि ये एक स्वरूप है जो इस देश के हर व्यक्ति का दिखना चाहिए। देखिए, जो 140 करोड़ की जनता है, आम जनता है आपके मेरी जैसी, वो तो अपना ये स्वरूप दिखाती है, लेकिन ये जो पॉलिटिशियन है, नेता, जिनको इस देश की जनता ने और मां भारती ने सब कुछ बनाया है, जो देश के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको ये स्वरूप अपना जरूर दिखाना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि ये आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज मैं जरूर रखूं। एंड शर्म आनी चाहिए विपक्ष को कि वो लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते, उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी बिसात नहीं है, क्योंकि वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में इतने डूबे हुए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में, कि वो भैया पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये कड़वा सच है और गंदा काला कलुषित चेहरा है, खासतौर पर राहुल गांधी का, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ही शुड हैव बीन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मिस्टर ओवैसी एक्चुअली एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में इस समय है, जब हम दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और आतंकवाद से लड़ रहे हैं। एंड इन ट्रू सेंस ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एट द मोमेंट एज फार एज आई एम कंसर्न। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।